CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 30 पहला प्रश्न 1. भौगोलिक परिस्थिति सामाजिक व्यवस्था भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। यह कथन किसका है? A. मी जेंकिंस B. रिचर्ड टेम्पल C. मी चिशम D. मी एग्न्यू। इस प्रश्न का उत्तर है A. यह कथन मी जेंकिंस का है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की भौगोलिक, सामाजिक और भूमि व्यवस्था के संदर्भ में यह कहा था कि इन परिस्थितियों के कारण यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था का अस्तित्व नैसर्गिक और अनिवार्य था। जमींदारी व्यवस्था में भूमि के बड़े हिस्से पर जमींदारों का नियंत्रण था और यह व्यवस्था समाज की सामाजिक संरचना और आर्थिक गतिविधियों के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न 2. द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डा राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? A. 12 फरवरी 1932 B. 16 मार्च 1932 C. 19 अप्रैल 1932 D. 13 जून 1932। इस प्रश्न का उत्तर है D. द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में डा राधाबाई ने जुलूस का नेतृत्व करते हुए 13 जून 1932 को गिरफ्तारी दी थी। राधाबाई महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा नेतृत्व किए गए जुलूसों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध और असहमति की आवाज को उठाया, जिससे उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगला प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? A. राजूलाल वर्मा B. पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी C. ठाकुर प्यारे लाल सिंह D. बलदेव प्रसाद मिश्र। इस प्रश्न का उत्तर है A. राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित व्यक्ति राजूलाल वर्मा नहीं है। राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में मुख्य भूमिका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारे लाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र ने निभाई थी। यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करता था। अगला प्रश्न 4. छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। 1. इसका उद्गम मांझाटोली की पहाड़ी से होता है। 2. इस नदी पर कोटरी जल प्रपात अवस्थित है। 3. यह डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? A. 1 और 2 B. 2 और 3 C. 1 और 3 D. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है C. बनास नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं। 1. बनास नदी का उद्गम मांझाटोली की पहाड़ी से होता है, जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। 2. कोटरी जल प्रपात बनास नदी पर स्थित है, जो एक प्रमुख जल प्रपात है। 3. हालांकि बनास नदी का सोन नदी में मिलना सही नहीं है, बल्कि यह माथा नदी में मिलती है। इसलिए सही विकल्प 1 और 3 है, जो C है। अगला प्रश्न 5. कथन ए वर्ष 2017 से 18 में कृषि वृद्धि बहुत कम 10.90% दर्ज की गई। कारण 2017 से 18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे। A. दोनों कथन A एवं कारण R सत्य हैं। कथन A कारण R को स्पष्ट करता है। B. दोनों कथन A एवं कारण R सत्य हैं। कथन A कारण R को स्पष्ट नहीं करता है। C. कथन A और कारण R दोनों सत्य नहीं है। D. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है A. कथन ए वर्ष 2017 से 18 में कृषि वृद्धि 10.90% रही, जो एक नकारात्मक आंकड़ा था। कारण 2017 से 18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे,
जो कृषि उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण था। सूखे के कारण फसलें प्रभावित हुईं, जिससे कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई। इस प्रकार कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर कथन ए को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न, 6 मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। बी, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। सी, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। डी, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। मटासी मिट्टी के बारे में सही जानकारी इस प्रकार है। 1, यह मिट्टी भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है और कन्हार मिट्टी से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, इसलिए कथन ए गलत है। 2, मटासी मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। 3, इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है जो इसे विशिष्ट बनाती है। 4, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है जो जल धारण क्षमता को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, 7 निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। 1, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार है। 2, छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है। 3, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। डी, केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है सी। 1 कथन 1, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं, यह सही है। 2 कथन 2, छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी राज्य के सकल राज्य उत्पाद में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है, यह भी सही है। 3 कथन 3, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, यह भी सही है। इसलिए सभी 3 कथन सही हैं और सही उत्तर सी केवल 1 और 3 है। अगला प्रश्न, 8 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1, सातवाहन वंश के शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। 2, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। 3, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। सही विकल्प चुनें। ए, 1, 2 और 3। बी, 1 और 2। सी, केवल 1। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। 1 कथन 1, सातवाहन वंश के शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, यह सही है। 2 कथन 2, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम था, यह भी सही है। 3 कथन 3, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र नहीं था, बल्कि विंध्य शक्ति प्रवरसेन के बाद राजा हुआ था, इसलिए यह कथन गलत है। इसलिए सही उत्तर बी 1 और 2 है। अगला प्रश्न, 9 नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। 1 विधायी मामलों में, 2 वित्तीय मामलों में, 3 कार्मिक मामलों में, 4 नागरिकों की शिकायतों के संबंध में। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, 1 और 2। बी, 2 और 3। सी, 2, 3 और 4। डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण निम्नलिखित मामलों में किया जाता है। 1 विधायी मामलों में, राज्य सरकार नगर निगमों और पंचायतों के कार्यों पर विधायी नियंत्रण रखती है। 2 वित्तीय मामलों में, राज्य सरकार स्थानीय निकायों के बजट, वित्तीय प्रबंधन और आय के स्रोतों पर नियंत्रण करती है। 3 कार्मिक मामलों में, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों पर राज्य शासन का नियंत्रण होता है। इसलिए सही उत्तर डी 1, 2 और 3 है। अगला प्रश्न, 10 नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं।
एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। कथन आ बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। उपर्युक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। बी दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर नहीं है। सी कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। डी कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। कथन ए नगर निगम बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं जिनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल एक निश्चित सीमा के भीतर होती है। यह कथन सही है क्योंकि नगर निगम का गठन आमतौर पर उन नगरों के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या और क्षेत्र बड़ा होता है। कथन आ बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन जटिल होता है यह भी सही है क्योंकि बड़े नगरों में जनसंख्या, सेवाओं और संसाधनों का प्रबंधन जटिल होता है। इसलिए कथन ए का सही स्पष्टीकरण आर है और सही उत्तर ए है।